ईरान इजराइल अमेरिका की जंग 19वें दिन पहुंच गई है और ईरान में अब ट्रंप फंसे हैं और इसीलिए वो अपना वर्ल्ड वॉर वाला कानून वापस ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्यों वापस ले रहे हैं? 100 साल पुराना जोन्स एक्ट आखिर है क्या जिसे अब अमेरिका वापस ले रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान के साथ जारी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधा डालने की वजह से दुनिया के तेल बाजारों में उथल पुथल मची हुई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 100 साल से भी अधिक पुराने जोन्स एक्ट में 60 दिनों की छूट देने का ऐलान किया है। इस कदम का मकसद गहराते हुए ऊर्जा संकट के बीच ईंधन की कीमतों को कम करना और घरेलू आपूर्ति को मजबूत करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में तेजी से बढ़ते संकट के परिणामों को संभालने के लिए एक सदी पुरानी समुद्री कानून का सहारा लिया। यह एक्ट असल में पहले वर्ल्ड वॉर के बाद लाया गया था। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष और हमलों के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल आई है और सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। इस युद्ध ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को प्रभावी रूप से बाधित कर दिया है। यह एक ऐसा रणनीतिक मार्ग है जहां से दुनिया के कुल तेल और लिक्विड नेचुरल गैस यानी कि LNG का लगभग 20% हिस्सा होकर गुजरता है। वाशिंगटन ने बुधवार को जोन्स एक्ट में अस्थायी छूट की घोषणा की है। यह फैसला विदेशी झंडे वाले जहाजों को 60 दिनों की अवधि के लिए अमेरिकी बंदरगाहों के बीच महत्वपूर्ण सामानों के परिवहन करने की अनुमति देता है। यह छूट अन्य बड़े नीतिगत बदलावों के साथ आई है, जिसमें वेनेजुएला के तेल निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील देना और अमेरिकी रणनीतिक भंडार से भारी मात्रा में तेल जारी करना शामिल है। वहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जोन्स एक्ट, जिसको अब वापस लेने की बात की जा रही है, वो क्या है और वो कैसे काम करता है वो समझिए। जोन्स एक्ट असल में मर्चेंट मरीन एक्ट 1920 का एक मुख्य प्रावधान है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया एक फेडरल कानून है। यह कैबोटेज यानी कि घरेलू बंदरगाहों के बीच माल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है और इस व्यापार में लगे जहाजों के लिए कड़े नियम भी निर्धारित करता है। इस कानून के तहत अमेरिका के अंदर किन्हीं भी दो जगहों के बीच माल ले जाने वाले जहाज को 4 मुख्य शर्तें पूरी करनी होती हैं। जहाज का निर्माण अमेरिकी शिपयार्ड में होना चाहिए, वह अमेरिका झंडे के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, जहाज का स्वामित्व ऐसी कंपनी के पास होना चाहिए जिसमें कम से कम 75% हिस्सेदारी हो अमेरिकी नागरिकों की हो, और जहाज पर काम करने वाला स्टाफ मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी होना चाहिए। ये प्रावधान घरेलू समुद्री परिवहन को केवल अमेरिकी जहाजों के एक छोटे बेड़े तक सीमित कर देते हैं, जिसे विदेशी निर्मित या विदेशी संचालित जहाज इस व्यापार से बाहर हो जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह कानून आखिर क्यों लाया गया? दरअसल दुनिया में 1914 से लेकर 1918 के दरमियान हुए पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी नीति निर्यात यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि भविष्य के युद्धों में देश किसी भी विदेशी शिपिंग पर निर्भर न रहे। तत्कालीन अमेरिकी सीनेटर वेस्ली जोन्स ने इस कानून की वकालत की थी, जिससे देश की समुद्री बेड़ों को फिर से खड़ा किया जा सके। इसका मकसद युद्ध के समय सैन्य अभियानों और आपूर्ति सीरीज के लिए जहाजों और प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता की गारंटी देना था। अब सवाल ये कि ट्रंप ने जोन्स एक्ट में छूट क्यों दी? पश्चिमी एशिया के संघर्ष का दुनिया के ऊर्जा मार्केट पर तत्काल और गहरा प्रभाव पड़ा है। एक बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के माध्यम से होने वाले समुद्री यातायात को रोक दिया, जिससे फारस की खाड़ी से तेल और गैस की आपूर्ति का महत्वपूर्ण मार्ग कट गया। अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में उत्पादन का नुकसान 70 लाख से 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक हो सकता है, जो वैश्विक स्तर पर होने वाली मांग का लगभग 10% है। 60 दिनों की छूट में क्या क्या शामिल है वो समझिए। इसके कारण दुनिया भर में ईंधन की लागत बढ़ गई है और अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें कुछ ही हफ्तों में 25% से अधिक बढ़ गई हैं। और इसी दबाव को कम करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने घरेलू शिपिंग के लिए उपलब्ध जहाजों के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है। प्रशासन की तरफ से जारी अस्थायी छूट राष्ट्रीय रक्षा के हित में दी गई है। 60 दिनों तक विदेशी जहाज अमेरिकी बंदरगाहों के बीच कुछ जरूरी वस्तुएं ले जा सकेंगे। कच्चा तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन, प्राकृतिक गैस और उसके डेरिवेटिव, फर्टिलाइजर, जो वर्तमान कृषि सीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कोयला और अन्य ऊर्जा से संबंधित सामग्री। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने यह कहा है कि यह छूट ईरान युद्ध के दरमियान
तेल मार्केट में अल्पकालिक बाधाओं को कम करने में मदद करेगी। जोन्स एक्ट में छूट के अलावा ट्रंप प्रशासन ने कई और कदम उठाए हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर रणनीतिक भंडार है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 17.2 करोड़ बैरल तेल जारी किया गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे कि अमेरिकी कंपनियां वहां की सरकारी तेल कंपनी यानी कि PDVSA के साथ सीमित लेन देन कर सकेगी। हालांकि इसके साथ सख्त शर्तें जुड़ी हैं कि भुगतान सीधे स्वीकृति संस्थाओं को नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण के नियम भी अहम है। उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रीष्मकालीन ग्रेड के पेट्रोल पर पर्यावरणीय नियमों में अस्थायी ढील भी दी गई है। अब सवाल ये कि अब आगे क्या? इतने सारे हस्तक्षेपों के बावजूद ऊर्जा बाजारों में भारी अस्थिरता बनी हुई है। आपूर्ति में व्यवधान के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और फ्यूचर मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि इराक और लीबिया जैसे देशों से तेल की आपूर्ति बहाल करने के कुछ प्रयास सफल रहे हैं, लेकिन वैश्विक ऊर्जा जो आपूर्ति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की केंद्रीय भूमिका के कारण खाड़ी में पैदा हुए रुकावट की पूरी तरह भरपाई करना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।